स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है हमको एंगल ए सी ई और एंगल ए ई सी, ये दोनों एंगल्स हमको फाइंड आउट करने हैं, जबकि इसमें कोई भी एंगल नहीं दिया है। बट हमें एक चीज पता है यहाँ पर कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है सारी साइड्स इसमें इक्वल है। तो ट्राइंगल ए बी सी में सारी साइड्स अगर इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। और ये सारे एंगल्स कितने के होंगे? 60 डिग्री के। 60 डिग्री का ये भी होगा, 60 डिग्री का ये भी होगा और 60 डिग्री का ही ये भी आपका होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको अगर हम x मान लें, x मान लेते हैं अगर, तो ये हमारा y हो जाएगा और ये हमारा, नहीं तो हटाइए, किसी को कुछ मानने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, बिना कुछ माने करेंगे, x वेक्स नहीं मानेंगे इस बार। तो देखिए, तो ये क्या है, बी सी ई इज अ स्ट्रेट लाइन। तो BCE क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ACB प्लस एंगल ACE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब एंगल ACB कितना है? एंगल ACB 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री प्लस एंगल ACE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको मिल जाएगा एंगल ACE, कितना मिलेगा? 120 डिग्री। ये आंसर है आपका। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये हमारा 120 डिग्री है और हमें क्या निकालना है? हमें एंगल AEC भी निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ACE, तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल AEC, सिंस आपका है AC इज इक्वल टू CE। ओके, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये आपका हो जाएगा एंगल CAE प्लस एंगल ACE प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहां से, तो यहां से आप देख पा रहे हो कि CAE और AEC क्या है? आपस में इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है? हमें AEC निकालना है ना, हमको क्वेश्चन में AEC चाहिए। तो हम CAE को क्या कर देंगे? CAE को हम AEC कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल AEC प्लस, और ACE ये कितना है? 120 डिग्री है, प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आप देखोगे कि ये आपका हो गया 2 टाइम्स एंगल्स AEC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? एंगल AEC कितना मिल जाएगा? 30 डिग्री। तो बस यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। यहां पर हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जो एंगल BAD है, एंगल BAD यानी ये जो हमारा पूरा एंगल है, और एंगल ADB, इसका जो रेशियो है वो कितना है? वो हमारा 3:1 है। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो अब देखिए इस ट्राइंगल में मैं क्या करता हूं, इस ट्राइंगल में ये जो इतना एंगल हो जाएगा इसको मैं x कंसीडर कर लेता हूं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सपोज कर लीजिए एंगल BAC
इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्योंकि रीजन आपका ये है BA इज इक्वल टू क्या है, BC है। ठीक, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एंगल जो आपका ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका 180 माइनस एक्स हो जाएगा। 180 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो आप इसको लिख दीजिए, आपको एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो गया, ये आपका हो गया ये आपका x है प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना आ जाएगा, एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया, यही हमने निकाल लिया यहां पर। अब देखिए, नाउ इन ट्राइंगल ACD, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल CAD एंगल ADC इज इक्वल टू K मान लेते हैं। ये आपके एंगल क्या हो जाएंगे, K मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्राइंगल में तो सारे एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, K प्लस 180 माइनस एक्स प्लस K इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां से आपको K की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, K की वैल्यू आपको x/2 मिल जाएगी। बात समझ गए, तो ये हमारा कितना है, x/2 है। ओके, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसे इक्वल टू K कर दीजिए। अब आपका एंगल जो BAD है वो कितना हो जाएगा, वो आपका x प्लस कितना हो गया, x/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3x/2 हो गया। और बेटा आपका जो ये एंगल है, कौन सा, एंगल ADB। तो ADC जो हमारा क्या है, ADB जो हमारा x/2 है, वही हमारा क्या है, ADB भी है। तो एंगल ADB कितना है, x/2 है। ठीक है, तो ये भी एंगल आ गया है, और हमारा जो एंगल BAD है वो भी आ गया है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप लोगों ने कर लिया होगा, तो मैं यहां का कुछ पोर्शन हटा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BAD अपॉन एंगल ADB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका BAD कितना है, 3x/2 डिवाइड बाई x/2। ठीक है, तो x/2 से x/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा, 3/1। तो इसे हम लिख सकते हैं 3:1। तो बस यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो x y z तीनों एंगल्स हमको फाइंड आउट करने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 42 डिग्री। ठीक है, क्यों, देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है, क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 42 डिग्री आ गया। ओके, अब देखिए, अब ये जो आपका एंगल हो जाएगा, ये एंगल,
ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर बुक में नहीं दे रखा है, तो इस पॉइंट को ई कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो हमारा क्या होगा, ये इन दोनों का सम होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 66 डिग्री हो जाएगा। 24 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 66 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एंगल ये आपका CEA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका है एंगल ECD प्लस एंगल EDC। रीजन, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी एंगल की किसी ट्राइंगल की अगर साइड को बढ़ाते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। तो ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है, 24 और 42 है, तो इन दोनों का सम होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 24 डिग्री प्लस 42 डिग्री कितना हो जाएगा, 66 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एंगल CEA। ओके, तो ये 66 डिग्री हो गया। तो ये 66 डिग्री हो गया अगर, तो आपका एंगल CEA इज इक्वल टू एंगल CAE इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 66 डिग्री। इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये आपका है AC इज इक्वल टू CE। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, Y इज इक्वल टू 66 डिग्री मिल जाएगा। ये भी हमें मिल गया। ओके, तो ये भी हमारा कितना आ गया, ये भी हमारा 66 डिग्री आ गया। अब हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ACE, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 66 प्लस Z प्लस 66 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हमारा Z कितना प्लस 132 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, तो Z की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, Z की वैल्यू हमें मिल जाएगी 48 डिग्री। ठीक है, आंसर है। तो ये X Y Z हमें तीनों मिल गए हैं।